जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के बाद आती है पूर्णिमा, जो कि भाद्रपद की पूर्णिमा होती है। इसको उमा शंकर की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। तो आप लोग भी उमा शंकर का व्रत करिए और उनकी पूजा करिए। उमा का मतलब होता है पार्वती माता, और शंकर भगवान होते हैं भोलेनाथ बाबा, कैलाशपति, जो कि आपको जानते ही हैं। शिव शंकर जी, उनकी पूजा की जाती है, यानी कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इनको बोलते हैं उमा शंकर व्रत, उमा महेश्वर व्रत। ठीक है, ये दोनों नामों से जाना जाता है, उमा महेश्वर व्रत और उमा शंकर। ठीक है, यह व्रत का विधान है कि आप स्नान करके भगवान शंकर की प्रतिमा को भी अभिषेक कराएं। उनको स्नान करा करके उनको बेलपत्र, फूल और फल आदि से उनको पूजन करें, तथा रात को मंदिर में जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। पूजन के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा दे करके व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत कैसे किया जाता है आपको मैंने बता दी, फिर भी सरल भाषा में बता देती हूँ आपको ये कैसे करते हैं। कि शंकर भगवान जी की पहले मूर्ति ले लीजिए, उनको स्नान करा करके, उनको बेलपत्र चढ़ा करके, उनकी पूजा करके, उनको फल फूल आदि से उनको अर्पित करके, फिर रात को मंदिर में जागरण किया जाता है। सभी लोग कीर्तन करें, भजन करें, और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा दे करके ये व्रत समापन होता है। इसकी एक कथा है, कथा मैं सुनाती हूँ आपको। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा शंकर जी के दर्शन करके लौट रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। महर्षि ने शंकर द्वारा दी गई बिल्वपत्र की माला विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने उस माला को स्वयं गले में न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएगी, क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ेगा, शेषनाग भी तुम्हारी सहायता न कर सकेंगे। यह सुनकर विष्णु जी ने दुर्वासा को प्रणाम करके मुक्त होने का उपाय पूछा। दुर्वासा ऋषि ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी ये तुम्हें सभी वस्तुएं मिलेंगी। तब विष्णु जी ने उमा महेश्वर का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी आदि समस्त शापित वस्तुएं भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। तो इसीलिए ये उमा महेश्वर का व्रत किया जाता है। आप भी इस व्रत को जरूर करिए, और अपनी खोई हुई चीज़ें जो जो आपके भाग्य से चली गई हैं वो लौट के जरूर आएंगी। और इस व्रत को करने से हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती खुश होती हैं। और इस व्रत को सभी को करना चाहिए। ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देना चाहिए, अच्छे से सम्मान पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। यह व्रत उनके लिए है जो अपने जीवन में बहुत कुछ खोकर बैठे हैं और उनको पाने की भी अभिलाषा खत्म हो गई है। इसीलिए आप चाहते हैं कि हमें कोई अपनी कोई वस्तु वापस मिले, तो आप इस व्रत को जरूर करिए। भोलेनाथ बाबा आप सभी की कृपा जरूर सुनेंगे, माता पार्वती आप सभी की कृपा जरूर करेंगी, और आपको कोई हुई वस्तु जरूर मिलेगी। जो आपके नसीब में नहीं है वो भी आपके पास चल कर आएगी। और इस तरह से जिनके औलाद नहीं होती है, जिनके अगर कोई कोई छूट जाता है, वो उनके गोद भर जाएगी और उनको वही मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसीलिए उमा महेश का व्रत करिए, पूजा करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, उनको अच्छे से भोजन कराइए, श्रद्धापूर्वक भजन कीजिए, और भगवान की भक्ति में डूबे रहिए, और कीर्तन करिए। रात भर जागरण किया जाता है मंदिर में, इसीलिए आप लोग भी मंदिर में जागरण कीजिए और शिव पार्वती के भजन गाइए, उनको खुश करिए। आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। और आप सभी लोग इस व्रत को जरूर करिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे कृष्ण।